दीदी प्रणाम। क्या नो है आपको? उर्मिला देवी। एक बात बता, आपको नो बहुत बढ़िया अच्छा और आप काम भी बहुत अच्छे करना। हाँ जी। काम यहाँ खातर अच्छे करना कि आप अपना गाँव में अच्छे। हाँ, गाँव में लोग तो गाँव छोड़ना लगे ना, गाँव में सबसे बढ़िया यन का जन अपने हवा पानी सब बहुत बढ़िया है। एक बात बता, भगवान चंद जी जो छन तो सामने पर आप देख दो। हाँ जी। और फोन पर भी देख रहे? हाँ, भाई है मेरा। भाई ना? हाँ। कन लग दी कॉमेडी आप बहुत अच्छी। हाँ सोनान को। हाँ, खूब लोग सीखदा भी नहीं मन कुछ। हाँ जी। कि क्या सीखदा? वैसे गढ़वाली बोली भाषा खान पान यहाँ खातर आप गढ़वाली बोल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पंचुर गांव में। और आप सोच रहे होंगे ये पंचुर गांव पड़ता कहाँ है। आपको सबसे पहले आना होगा रौड़धार। रौड़धार से एक रोड निकलती है माँ चंद्रबदनी के लिए और रौड़धार से एक रोड निकलती है पौड़ी खाल के लिए। पौड़ी खाल वाली रोड पर ही एक गांव है पंचुर गांव और ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पंचुर गांव है। और पंचुर गांव में मैं जैसा पहुंचा तो यहाँ पर बहुत सारे के लोग आज भी गांव में रह रहे हैं, मगर उस पर भी बात करेंगे। आज भी लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पलायन कर रहे हैं और कुछ और साथी नीचे भी हैं। आप देख सकते हैं अपने पुराने घर को दोबारा से बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जिसके ऊपर के जो पत्थर हैं उसे रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आज भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं किनसे मिलवाने जा रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध कलाकार जो हंसाने का काम करते हैं, गढ़वाली बोली भाषा को जीवित रखने का काम करते हैं, जिनका नाम है भगवान चंद जी। उनका खुद का भी अपना पेज है जो सुमन गौड़ जी हैं। आप सोचते भी होंगे कि क्या पता सुमन गौड़ जो हैं उनकी वाइफ तो नहीं है, मगर जी हाँ साथियों, आज ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आज उनके ही बेटे मेरे साथ में हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले उनका घर दिखाएंगे। आज भी गांव में रह रहे हैं और क्या कुछ गांव में कर रहे हैं, उनका परिवार भी यहाँ पर है। मगर सबसे पहले बात हम उनसे यही करेंगे कि भाई आप क्यों गांव में रह रहे हो? बाकी लोगों ने तो प्लान कर लिया, आपने क्यों नहीं किया? मगर उससे पहले मैं ये घर आपको दिखा रहा हूँ कि ये घर उनका है जो भगवान चंद जी हैं, जो बड़े कलाकार, बड़े पहाड़ के बड़े स्टार भी हैं और आप उनकी वीडियो को बड़ा पसंद भी करते हैं। और कैसी लगती है आपको उनकी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। हंसाते हैं या रुलाते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मगर सीधे चलेंगे भाई जी के पास। ये देख लीजिएगा उनके जो बेटे हैं वो मेरे साथ हैं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सबसे बड़ी बात, आज गढ़वाली में बात करूं या हिंदी में बात करें? हिंदी में भैया। हिंदी में बात करें, चलो चलो। देखा भाई, इनका जो पिताजी छन तो करसान गढ़वाली में बात पर यह बोलना चला हिंदी में बात करा, मगर रह पहाड़ में बड़ी बात है कि पहाड़ में रहना। एक बात बता, आपकी उम्र कते छो? मेरी उम्र है 33 साल। 33 साल। सकल भी आपकी अपना पिताजी पर ही मिल दे। हाँ जी। कति भाई छन आप लोग? हमें 3 भाई। 3 भाई। 3 भाई मन आप एक, बाकी भाई का खरादन? हाँ हाँ, एक भाई तो बाहर रहता है विदेश जी। और एक छोटा भाई है वो उन्हीं के साथ रहता है, माँ बाप के साथ ही रहता है। अच्छा। और मैं घर रहता हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? है ना, भगवान चंद जी। अच्छा। हाँ हाँ। और माता जी का नाम क्या है? माता का नाम मुन्नी देवी। एक बात बताइएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे हम भी रहते हैं कि जब वो वीडियो बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ बना रहे हैं। जो सुमन गौड़ जी हैं और आपके पापा जी हैं, वो सोचते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मगर आप किस नजरिए से देखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये बारे में? है ना, पापा जी तो नीचे जॉब करते हैं जी, और साथ में ये भी काम करते हैं। ये भी काम करते हैं जी। वो बल्कि वहाँ के पौड़ी गढ़वाल के है सुमन गौड़ जी। जी। और वो आपस में कभी शूटिंग का उनका काम होता है तो शूटिंग पे मतलब उनका अपना काम है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मतलब वो फैमिली के ही लोग हैं। हाँ जी। मगर आज आपने क्लियर कर दिया कि वो फैमिली के नहीं है, कॉमेडी के तरीके से, एक परिवार के तरीके से एक शूटिंग करते हैं। फिल्म शूटिंग करते हैं। आपके गांव में भी शूटिंग की होगी उन्होंने? हमारे गांव में भी बहुत शूटिंग कर रखी है उन्होंने, हमारे भी। और यहाँ भी कर रखा है बहुत ज्यादा। यहाँ भी कर रखा है हिंडोला खाल, जामनी, रोडदार, नेखरी, कई जगह मतलब शूटिंग उनकी चलती रहती है। पिताजी आपके चंडीगढ़ में रहते हैं? हाँ जी हाँ। भाई आपके विदेश में रहते हैं, दूसरे भाई भी चंडीगढ़ में रहते हैं। आपके मन में ऐसे कैसे ख्याल आया कि मुझे गांव में रहना है? सबसे बड़ा सवाल आपसे यही रहेगा मेरा। ये है भैया, मैंने कल नीचे पढ़ाई की जी। कल 10वीं तक मैं नीचे था जी। और 2 साल मैंने यहाँ पर मतलब गढ़वाल में पढ़ाई की जी।
वो बस तब धीरे धीरे मैं इनके साथ रहा, इनके साथ रहा, मामा बंधु के साथ रहा, पहले उनके साथ रहता था जी बस। तब फिर मैं नीचे भी गया, नीचे होटलों में काम किया, पार्टियों में जॉब करता था। जी तब फिर मैं यहाँ आया घर, तो यहीं पर घर आया तो यहीं पर जॉब लगी 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 इसमें जल संस्थान में। जी। तो वैसे यहाँ पर मेरे को हो गया 8-10 साल हो गए जी। 8-10 साल हो गए और हमें बस गांव तब में ही रोजगार गांव मिल में गया। है रोजगार मिल और गया। अभी आप खेतों में थे, हाँ जी, अभी थोड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी आप अपने खेतों पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मतलब आपने अपने अपने खेत जो है वो छोड़े नहीं है। ना अपने खेत नहीं छोड़ने जी। अब मेरा जब तक है कि जो है वो वही, बल्कि जो हमारी जन्मभूमि है वही हमारी अपनी है। बाकी तो हम शहरों में रहे तो मेन तो यही हमारा सब कुछ है, तो जहाँ पर हम आपके रह रहे हैं। परिवार में जो फैमिली के लोग हैं हम्म वो नहीं कहते हैं कि भाई पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं, आप भी नीचे आ जाओ या नीचे ही कुछ करते हैं अपना स्वरोजगार। तो आप कैसे मतलब आपने ये डिसीजन लिया कि अब पहाड़ में ही जाके ये सब कुछ करना है? हाँ भैया, तब ये था पहले लोगों ने बहुत कुछ बोला कि लोग शहर जा रहे हैं और तू गाँव आ रहा है। जी बहुत दिक्कत हुई पहले। अरे कि जैसे जो मेरा ये था कि मैंने यहीं रहना है, यहीं पर नौकरी करनी है, यहीं पर जॉब करनी है, यहीं पर और यहीं पर अपनी खेती बाड़ी करनी है। मतलब ठीक है, मतलब घर में अब इतने साल हो गए, मतलब आदत भी होगी घर में। बस नीचे भी जाते हैं मगर तो पापा जी का मन पूरा नहीं लगता सपोर्ट है। रहता है आपको? पापा जी का तो हाँ पूरा सपोर्ट है जी, उनका भी खर्चा वो भेजते भी होंगे? खर्चा भेज कुछ यदि आपको थोड़ा और ज्यादा जरूरत पड़ती होगी वो भी भेजते होंगे? हाँ भेज देते हैं जी। मगर हाँ वैसे आप अपने पे आत्मनिर्भर हो, हाँ जी, हाँ सबसे बड़ी बात ये है। सब हाँ। परिवार में कौन कौन है आपके? आप हमारे परिवार में हम यहाँ पर 2 ही रहते हैं, मियाँ बीवी और बच्चा, बस हम 3 ही है घर में, बाकी सब नीचे ही तो रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो मियाँ और बीवी हम्म, का ही सवाल आता है। बीवी ज्यादातर कहते हैं भाई प्लान करो, तो आपकी बीवी नहीं कहती है कि भाई कि प्लान करो? बोलती है कई बार कि शहर में जाया जाए, लोग लोग नीचे जा रहे हैं। तब ये था कि जब यहाँ पर मेरे को इतने साल हो गए, तब ये नौकरी छोड़ के फायदा नहीं है। तब फिर ये है कि यहाँ से भी गए, वहां भी धक्के खाओ। जी। तो ये है कि जब घर में मतलब आपने शहर की नौकरियां जो हैं वो देख ली हैं, वहाँ धक्के खाने वाले ही काम ज्यादा धक्के है। वाले काम ज्यादा है जी। हाँ, यहाँ पर आपको आराम मिल रहा है? यहाँ बहुत बढ़िया है जी, आराम है सब, ठीक है, मन संतुष्ट है, शांति है। बस जहाँ मन यही था कि यहीं पर जब इतने साल रहेंगे तब यहीं पर रहना है, यहीं पर करना है जी। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी यहीं पे सब कुछ किया, यहीं पर सब कुछ किया जी, मगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण नहीं कर पा रहे जी। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप खेती बाड़ी आप करते हैं तो खेती बाड़ी में जैसे सुअर हो गए, बंदर हो गए, इनकी दिक्कत बहुत आती है, तो आप कैसे हैंडल कर पाते हैं फिर? दिक्कत तो आती है ही, मतलब अब हाँ, मतलब अब लोगों ने खेत छोड़ दिए कईयों ने जी। तो कोई जंगलों में आग लगा रहे हैं जी। तो वो भी तो हमारे उसी में आएंगे। जैसे हमारे खेतों में जब हमने खेत छोड़ दिए तो इंसान की धोरे तो आएंगे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कि जो हम अच्छे से सब करेंगे खेती बाड़ी तो अपना भी नहीं आएंगे, वो अपना भी कम हो जाएंगे। आपसे कभी कोई मिलने के लिए आया कि भाई आप भगवान चंद जी के लड़के हो और आपके पिताजी इतने बड़े कलाकार हैं, आप गांव में क्यों रह रहे हो, आप भी चंडीगढ़ चले जाओ? कभी लोगों ने ऐसे सवाल भी किए होंगे आपसे? ना भैया, मतलब ऐसे लोगों ने बोला, मगर वैसे कोई जैसे आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है वैसे फिलहाल नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। मगर बाकी गांव के लोग भी तो कहते होंगे क्यों नहीं जा रहे हो यार चंडीगढ़ या देहरादून? हाँ, बोलते हैं लोग कि मतलब लोग तो शहर जाते हैं और तुम शहर जाते हो नौकरी करने के लिए और तुम यहाँ घर रुके। मगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे किसी की नहीं सुननी है, बस करनी है तो अपने मन की करनी है, और सुननी सबकी है। सुननी सबकी है जी। तो ये देख सकते हैं साथियों, इन्होंने मन में ठान लिया कि भाई अब जो भी करना है पहाड़ में करना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा पहाड़ का युवा ज्यादातर पलायन कर रहा है, और हम सब जब तक पलायन करेंगे, यदि हम सोचेंगे कि हमें देहरादून जाना है, ऋषिकेश जाना है, दिल्ली जाना है, तो एक दिन पहाड़ बिल्कुल खाली हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी पहले भी थी, मगर आज स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो हॉस्पिटल है वो खाली पड़ चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। उसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग पहाड़ छोड़कर प्लेन्स की ओर दौड़ रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को पब्लिक चाहिए। जब हम लोग ही देहरादून चले जाएंगे तो विकास देहरादून में तो होगा भाई, पंचुर गांव में क्यों होगा? मगर पंचुर गांव में बहुत बड़ी बात है कि पंचुर गांव में बहुत सारे लोग यहीं रहते हैं। यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे भाई साहब, कुछ बताएंगे आप? मतलब इतना बड़ा गांव है जी, तो 250-300 लोग तो मतलब ये कि सब ज्यादातर लोग रहते ही है घर में, हर घर में मतलब लोग है, मतलब
मतलब जो सब करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं अपनी, और बहुतों का अपना काम भी है। तो पिताजी साल भर में कितने राउंड लगा लेते हैं घर के? पापा जी साल भर में साल भर में आ ही जाते हैं जी, 5 6 7 8 बार, जैसे जैसे उनका काम भी होता है। कभी घर में कभी किसी का शादी भी है, कार्य है, कभी कभी कुछ है, बाकी अपने काम से भी आ जाते हैं। बाकी आ ही जाते हैं, मतलब 6 7 बार अब साल में अपना आ ही जाते हैं जी। तो तब गांव में जो लोग हैं वो खुश रहते हैं कि भाई हम गांव में रह रहे हैं, सब यही ठीक है, हमें नीचे नहीं जाना है। तो गांव के लोगों से कभी आपने बात किया कि भाई हमें पहाड़ छोड़कर नहीं जाना है, गांव में रहना है? कभी गांव में बैठकर ऐसी चर्चाएं होती हैं? हाँ, गाँव में चर्चा है जी। हाँ, जाने वाले तो जा ही रहे हैं नीचे, मगर ये है कि ये है कि कोई यहाँ पर रहे तो यहाँ भी बहुत वो है, रोजगार है। आदमी जो मतलब जो है नौकरी चाकरी, मतलब जो हम बोलेंगे कि हम नीचे ही 2 पैसा कमाएंगे, नीचे ही खाएंगे, मगर यहाँ भी जो आदमी ढंग से खेती बाड़ी करे अपना घर। तो यहाँ पे खेती बाड़ी बढ़िया होती है? हाँ, बड़ी होती है, खेती बाड़ी ठीक होती है। यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? हाँ, शिक्षा की जो ठीक है, जो ठीक है वजी व्यवस्था है। सरकारी स्कूल यहाँ पर है? हाँ, हाँ, मतलब सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, और अच्छी पढ़ाई भी होती है। सरकारी स्कूल में कितने बच्चे होंगे लगभग यहाँ पर? कम से कम होंगे भाजी 7 8 सौ बच्चे। 700-800 बच्चे रहते हैं हाँ, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में है जितने। हाँ, बहुत बड़ी बात है साथियों कि सरकारी स्कूल में 600-700 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और प्राइवेट स्कूल भी है। अब सोच लीजिएगा क्यों सरकारी स्कूल में इतने सारे बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग गांव में रह रहे हैं। यहाँ पर जो कोई प्रतिनिधि या कोई नेता रहते होंगे, यदि आप उनको कुछ कहते होंगे भाई ये काम होना है, तो हो जाते हैं आसानी से? कितनी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है आप लोगों को? है ना भाई जी, हो जाती है दिक्कत। तो मतलब दिक्कत किसी की होनी, मतलब अच्छा, हाँ हाँ, जैसे लाइटें है वो गांव में लगा रखी है लोगों ने, मतलब है, मतलब कोई इतना खास दिक्कत नहीं है जी। फिलहाल। जो मतलब सरकार का काम है आ रहा है, मतलब वो, बल्कि जब हम उनको बोलते तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है काम हमारा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय ठीक है, देने के लिए। तो ठीक ये है। देख सकते हैं साथियों कि जो हमारे उत्तराखंड के माने जाने कलाकार भगवान चंद जी हैं, उनके बालक जो हैं उनसे मैंने मिलवाया। मगर एक और दीदी मेरे साथ है, थोड़ा इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। वो भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। दीदी प्रणाम, क्या नो है आपको? उर्मिला देवी। एक बात बता, आपको नो बहुत बढ़िया अच्छा, और आप काम भी बहुत अच्छे करना। हाँ जी। काम यहाँ खादरा अच्छे करना कि आप अपना गाँव में अच्छे। हाँ, गाँव में लोग तो गाँव छोड़ना लगे ना, गाँव में सबसे बढ़िया यन का जन अपने हवा पानी सब बहुत बढ़िया है। एक बात बता, भगवान चंद जी जो छन ऊ तो सामने पड़ता आप देख दो बोला? हाँ जी। और फोन पर भी देख रहे? हाँ, भाई है मेरा। भाई ना? हाँ, कन लग दी कॉमेडी आप बहुत अच्छी। हाँ, सोनान को हाँ, खूब लोग अच्छा। सीखदा भी नहीं मन कुछ हाँ जी। कि क्या सीखदा? वैसे गढ़वाली बोली भाषा खान पान जो यहाँ खतरा आप गढ़वाली नहीं बोल हाँ रहे। जी। अच्छा एक बात बता, खेती बाड़ी की क्यों होती थी अपने? आजकल तो प्याज है, आलू, यू बीन्स बांसी हमारी खेती मन में इज्जत है। बैंगन खूब बूंद प्याज लहसुन सब दाने की प्रकार कोई कमी नहीं? हाँ जी, घर की सब्जी खाना, दाल भी घर की खाना। पर आजकल बंदर एक बात है, जो मोदी जी जो राशन भेजदान है वही पर तो नहीं आप निर्भर? न निर्मल नहीं पनी वही पर नहीं निर्भर, और बंद हो जाओ तो बंद हो जाए। हमके मिल देगा का 12 किलो मिल देना, हम मैं हम 4 माना ना मिलो तो तभी क्या दिक्कत है? तभी जब आप खुद करने लगे तो ना भी मिलो तो क्या दिक्कत है? तो चल चल 4 गुजार तो चली चलो। आत्मनिर्भर आपसा नहीं मतलब हाँ, बोलो हाँ। मतलब यार पंचूर गांव के साथियों हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर है, ये आप समझ लीजिएगा। और आत्मनिर्भर आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कह भी रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो भाई, मगर बहुत समय बाद उन्होंने कहा। यदि जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने उसी समय कह देना था कि भाई आप आत्मनिर्भर रहो। यदि आप आत्मनिर्भर रहोगे तो आप पर ये संकट नहीं आएगा। मगर दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे पहाड़ का, हमारे शहर का, हमारे देश का, कि लोग निर्भर हो गए देश के प्रधानमंत्री जी पे कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ भेजेंगे, कुछ खाते में कुछ पैसे आएंगे, जवाहर रोजगार का कुछ काम शुरू होगा, हमारे घरों में राशन आ जाएगी, तो लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। मगर पंचुर गांव ने ये काम नहीं छोड़ा, चाहे उनको फ्री का कुछ मिला भी हो या नहीं भी मिला हो। आज भी पंचुर गांव बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं भगवान चंद भाई साहब का करना चाहूंगा, जो लगातार अपनी गढ़वाली बोली भाषा से
लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं और सिखाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि उन्होंने अपने घर की चौकीदारी के लिए किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं रखा, अपने बेटे को ही चुना कि बेटा आप जाओ और ये घर की चौकीदारी करो, क्योंकि हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति ना घुसे, बाहर का कोई व्यक्ति ना घुसे, इसलिए उन्होंने चौकीदार यदि किसी को बनाया तो अपने बेटे को ही चौकीदार बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो लगातार आप हमारी खबरों को देखते हैं और शेयर करते हैं। वीडियो को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।